हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात उस केस के बारे में करेंगे जिस पे लोगों को आज भी ये यकीन नहीं है कि वो एक एक्सीडेंट है। मैं बात कर रहा हूँ दिव्या भारती केस की। दिव्या भारती ने काफी कम उम्र में अपना फिल्मी सफर शुरू कर दिया था। 16 की उम्र में उन्होंने साउथ इंडियन मूवीज में काम किया। 17 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म सनी देओल की मूवी विश्वात्मा थी, जिसमें एक गाना इन पे फिल्माया गया था, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। वो गाना काफी हिट हुआ था। आज भी काफी पसंद किया जाता है। 2 साल के छोटे से फिल्मी सफर में उन्होंने 20 फिल्मों में काम कर लिया था। 14 बॉलीवुड और 6 साउथ इंडियन। 3 फिल्में तो उनके डेथ के बाद रिलीज हुई थी। एक बार 16 और शबनम की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के हीरो गोविंदा थे। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला थे। तो एक बार सेट पर साजिद नाडियावाला आए थे, तो गोविंदा ने ही दिव्या और साजिद नाडियावाला का परिचय कराया था। साजिद और दिव्या में दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे चल के प्यार में बदली। अब दिव्या साजिद से शादी करना चाहती थी, पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि साजिद पहले से शादीशुदा थे। पर दिव्या की जिद पे साजिद ने पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से दिव्या के साथ शादी कर ली। और मुंबई के वर्सोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट नाम से एक फ्लैट था, उसके 5th फ्लोर पर दिव्या को एक फ्लैट दे दिया, जहां दिव्या अपने मेड के साथ रहती थी, जो मेड उन्हें बचपन से पाली हुई थी। फिर तारीख आती है 5 अप्रैल 1993 की। उस दिन दिव्या बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने मुंबई में 3 BHK का फ्लैट बुक किया था। और अपनी खुशी वो अपने फ्रेंड फ्रेंड के हस्बैंड के साथ उसी फ्लैट में सेलिब्रेट कर रही थी। सबने काफी ड्रिंक किया। फिर समय आता है 11 से 11:30 का। दिव्या हॉल में थी, अपने वही फ्रेंड और फ्रेंड के हस्बैंड के साथ। उन्होंने कुछ स्नैक्स के लिए मेड को आवाज दी। कोई रिप्लाई नहीं आया, तो दिव्या खुद किचन में चली गई और जाके एक विंडो पे बैठ गई। जो मेड थी, जिसने सब कुछ अपनी आंख से देखा, उसका ये कहना था कि दिव्या का फेस किचन की तरफ था और बैक उनका विंडो के बाहर की साइड। दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो विंडो से सीधे जाके नीचे गिर गई। तुरंत उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दी। अब ये खबर आग की तरह फैली। अच्छा, उस समय अफवाहें भी बहुत उड़ी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उस समय की जो बड़ी हीरोइनें थी, उन्होंने दिव्या को मरवा दिया। अंडरवर्ल्ड का भी नाम आया, पर ये सब बिना सिर पैर की बातें थी, जिनके कोई भी सबूत कभी नहीं थे। पुलिस ने 5 साल इस केस की जांच की, पर 5 साल बाद कुछ भी न मिलने पे इस केस को एक एक्सीडेंट मान के क्लोज कर दिया। पर अपनी रिपोर्ट में एक बात उन्होंने लिखी कि इन फ्यूचर में उन्हें कोई भी सबूत मिलता है तो इसकी जांच फिर से करेंगे। अब पुलिस ने 3 पहलुओं पे इसकी जांच की थी: एक्सीडेंट, सुसाइड, मर्डर। मर्डर वाले बात पे थोड़ा सा उस समय फोकस किया गया था। जो शक की सुई गई थी वो साजिद नाडियावाला पे गई थी, क्योंकि साजिद पहले से शादीशुदा थे और साजिद की माँ दिव्या भारती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिसको लेके साजिद और दिव्या में अक्सर लड़ाई भी होती थी। पर कोई सबूत नहीं था साजिद के खिलाफ। एक्सीडेंट पे ज्यादा फोकस गया। सुसाइड वाली बात पे इसलिए दम नहीं था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसी दिन दिव्या भारती ने एक 3 BHK का फ्लैट मुंबई में बुक किया था। मुंबई जैसे शहर में 3 BHK का फ्लैट बुक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्या भारती के फ्रेंड और उसके हस्बैंड थे, उन्होंने भी पुलिस को यही गवाही दी कि दिव्या उस दिन हल्का सा भी डिप्रेस नहीं थी और वो काफी खुश थी। तो सुसाइड वाली बात में तो कोई दम था ही नहीं। पुलिस की जांच में जब कोई सबूत उन्हें किसी भी पहलू में नहीं मिला, तो केस तो उन्होंने क्लोज कर दिया, पर कुछ बात उन्होंने रखी जिसका जवाब पुलिस को भी आज तक नहीं मिला। आज वही बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। फर्स्ट, दिव्या जिस विंडो से गिरी, जनरली मुंबई जैसे शहर में विंडो पे लोहे की ग्रिल लगी होती है। उनके फ्लैट में भी था, सिर्फ उसी विंडो पे वो ग्रिल नहीं लगी थी। सेकंड, जिस विंडो से वो गिरी, जनरली आप के घरों में भी खिड़कियों पे दरवाजों पे हम लोग स्टॉपर लगाते हैं, ताकि अगर खिड़की खुले तो वो अपने आप फिर क्लोज हो जाए। उस विंडो पे भी स्टॉपर लगा हुआ था। पर जब जिस दिन दिव्या का एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन दिव्या गिरी, उसके एक दिन पहले वो स्टॉपर किसी ने हटा दिया। थर्ड, दिव्या भारती जिस खिड़की से गिरी थी, उसके ठीक नीचे पार्किंग था। वहां 24 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती थी। दिन का समय होता, चलो भाई गाड़ियां कहीं गई हैं, रात का 11 से 11:30 का समय था। उस दिन वहां पे एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी खिड़की के ठीक नीचे। अगर दिव्या गाड़ियों पे गिरी होती, चोट तब भी गंभीर आती, पर बचने का चांस था। और वो डायरेक्ट फर्श पे गिरी और तुरंत एक्सपायर कर गई।
फोर्थ जो सभी को खटका, जो एक चश्मदीद गवाह थी, दिव्या की मेड, जिसने दिव्या को बचपन से पाला था, एक महीने बाद, दिव्या के मरने के एक महीने बाद वो भी हार्ट अटैक से मर जाती है, जबकि उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। तो जो एक चश्मदीद था वो भी एक महीने बाद मर जाता है। तो न कोई गवाह न कोई सबूत, तो पुलिस को भी 5 साल बाद इस केस को हर पहलुओं से जांच के एक्सीडेंट डिक्लेयर करके क्लोज करना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये थी दिव्या भारती केस से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। बाकी आपको भी अगर इस तरह की बातें, इस तरह के रिव्यूज पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।